रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 18 क्लास 10th एक्सरसाइज 18.3 इंट्रोडक्शन। पिछली लेक्चर में हम इसका दे चुके थे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ़ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर गिवन। 18 and 54 are respectively 16, 6, 18 and 54। अब आपने सीखा हुआ है हाउ टू फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन। मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होता है। आपके पास जो प्रोपोर्शन का फार्मूला खेलने से A/B इज़ इक्वल टू C/D है। ये भी आपको बताया गया था कि A is a first proportion, B is a second proportion, C is a third proportion and D is a fourth proportion। और हमें मालूम करना है थर्ड proportion, तो C is our third proportion, THIRD थर्ड। ठीक है जी, C क्या है हमारा थर्ड proportion है। अब A की जगह पर आप लिख सकते हैं 6, B की जगह पे आप लिख सकते हैं 18, C की जगह पे आप C ही लिख दें और D की जगह पे आप लिख दें 54। तो ये आप इस तरह से थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि हाउ टू सॉल्व। यहाँ पर एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आपको बताया गया था कि लास्ट दोनों जो इसके विंग्स हैं, दोनों जो इसके साइड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स, और जो दरमियान में हैं ये दोनों कहलाते हैं मीन्स। तो ये क्या बन जाएगा, 18C इज़ इक्वल टू 54 multiplied by 6, so that the third proportion C is 54 multiplied by 6 upon 18, and C is equal to 18 3 the 54 and 6 3 the 18, so the third proportion is 18। तो ये आ गया इसका थर्ड प्रोपोर्शन, THIRD थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटे, C is equal to 18, the third proportion। So second part है A square minus B square, AB and A minus B। सेकेंड पार्ट है इसका A square minus B square, A plus B and A minus B। ठीक हो गया, A square minus B square, A plus B and A minus B फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड वो मालूम कर रहा है। तो क्या है आपके पास, A/B, C/D, C is the third proportion, A is the first proportion, A square minus B square, B is second, A minus B, C is unknown and D is A minus B। so that extremes multiply करेंगे और means multiply करेंगे। so A square A minus B multiply by C, A square minus B square multiply by A minus B, so that C is equal to A square minus B square, A minus B upon A minus B, so that C is A square minus B square। It is your third proportion। पार्ट है इसका x plus y whole square, x square plus y square and x plus y। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है जी, अच्छा हाँ बेटे, यहाँ पर जो है वो आप देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन था वो था A स्क्वायर A प्लस बी एंड माइनस बी। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे पॉइंट आउट किया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी एंड A माइनस बी। यह हमने गलती से A प्लस बी की जगह पर A माइनस बी लिख दिया है। सेकंड
प्रोपोर्शन में, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहाँ पर a माइनस बी की जगह पे आप a प्लस बी लगा देंगे। चलें कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप इसको माइनस के साथ ही सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ही तब्दील कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको कर रहा हूँ माइनस। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया। पार्ट सेकंड जो है वो हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ आगे बात समझ में? जी जी ठीक है, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, ये अब आपका क्वेश्चन बन गया। पहले हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फिर कर लोगे? हाँ ठीक है। ए माइनस बी की जगह पे आपने क्या करना है, सिर्फ ए प्लस बी लगा देना है। यहाँ पे जो ए माइनस बी है ना, यहाँ पे इसको ए प्लस बी करना है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस बी अपॉन में आ जाएगा। हाँ, फिर आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। चलो मैं करा देता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी। फिलहाल हम पार्ट 3 करते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जब देखा ऐसा कोई हुआ करे तो फ़ौरन पॉइंट आउट कर दिया करो। ए रेशो बी, सी रेशो डी, ए रेशो बी, थर्ड पार्ट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड, एंड एक्स प्लस वाई इज थर्ड प्रोपोर्शन। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इज अननोन थर्ड प्रोपोर्शन एक्स प्लस वाई। Extremes and means. So x square plus y square multiply by c, x plus y whole square multiply by x plus y. c is equal to x plus y whole square x plus y upon x square plus y square. अब क्या होगा जी? x प्लस वाई को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाह, ये सीखा है इतने सारे दिनों में। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितनी दफ़ा मैंने आपको बताया है कि जो एक्स प्लस वाई है, कितनी दफ़ा बताया है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब ये क्या है देखें, अब आपकी वजह से मैंने भी गलत लिख दिया। क्या होना था यहाँ पे? x प्लस वाई होल स्क्वायर होना था। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बराए मेहरबानी इसको आप दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। गुड, अब बराए मेहरबानी से याद रखना। तो c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और दूसरा क्या था आपके पास? x प्लस वाई, और आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्या? इनको काट दो। कैसे भाई? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से। वाह भाई वाह, वेरी गुड। एडिशन में कटिंग नहीं होती है, डिवीजन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है। यहाँ पर प्लस है, प्लस 2xy है साथ। अगर प्लस 2xy नहीं होता फिर हम इसको डिवाइड कर सकते थे। इट मीन्स कि हमें यहीं पर इसी जगह पर रुकना पड़ेगा।
और इसी को आंसर डिक्लेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सी मैं चाहता था इसको पहले ही आंसर लिख देता, तो जस्ट आप लोगों को चेक करने के लिए मैंने फार्मूला ओपन करवाया। तो हम इसको लिख सकते हैं वापस, x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये आप इसका आंसर लिख सकते। इट इज़ अ थर्ड प्रोपोर्शन। जी हाँ, समझ आ गई बात? ठीक है। फिर भी अगर ना समझ आए तो व्हाट्सएप कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें, जैसा कि आप करते रहते हैं। मुझे आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखा करें, उनको अच्छी तरह से वॉच किया करें, ध्यान से। ठीक है बेटे? तो ये था आपका थर्ड पार्ट। थर्ड प्रोपोर्शन आपने कैसे फाइंड करना है। अच्छा, पहले सेकंड पार्ट कराऊँ? ठीक है भाई। सेकंड पार्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये वो जहाँ हम भूल गए थे, हमने प्लस तो जो है माइनस कर दिया था, मैं इसको ज़रा डायरेक्ट करने लगा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए प्लस बी सी रेशो ए माइनस बी। एक्सट्रीम्स और ये मीन्स। सो ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी। तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं, दरमियान में कोई भी प्लस साइन नहीं है। ए प्लस बी से आप ए प्लस बी को कैंसिल कर दीजिए। सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, बोथ बेसिस आर सेम सो पावर्स आर एडेड। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज द थर्ड प्रोपोर्शन। Now fourth part of this question. फोर्थ पार्ट है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकेंड है जी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, थर्ड proportion C, and A plus B is the fourth proportion. It is your question. Extremes, means. So A square minus AB plus B square upon A minus B. C is equal to a cube plus b cube upon a square minus b square, multiply with last term a plus b. C is equal to a cube plus b cube upon a square minus b square, a plus b। अब ये जो नंबर है इसके साथ सी के साथ जो डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड पे जाके न्यूमरेटर बनेगा, और जो न्यूमरेटर है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पोजीशन इसकी। सी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन गया आपके पास ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप कटिंग कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्लस साइन नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, सो दैट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद ये है कि चारों पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 18.3 के आपको समझ आ गए होंगे कि आपने किस तरह से करना है, और ध्यान से इसको देखिए, समझिए, और जो है वो कोशिश कीजिए इसको अपने तौर पर प्रैक्टिस करने की। ठीक है, नज़र आ रहा है पूरा सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लें। ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 तो आगे क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।